और नायक नहीं लायक बन, है ना। लायक किसके लायक बन, अर्थात उस सत्य को प्राप्त करने के लायक बन। नायक तो कोई भी बन जाएगा, नेता तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन लायक बिरले बन पाते। नायक नहीं, लायक बन। पाना है शिव धाम। शिव धाम अर्थात मुक्ति रमा का वर्ण करना है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है, मोक्ष को वर्ण करना है, तो सत्य की ओर आ। तेरा सत्य है भविष्य के गर्भ में, असत्य धो ले। ये उनका सूत्र था। तो ऐसे गुरुदेव सत्य में अपने जीवन को जीते थे और सत्यमय ही उनका जीवन था। 36 मूल गुणों में यह महान मूल गुण उनके अंतरंग में प्रतिपल प्रति जब समय जीते थे वो इनको। हम भी उनके जीवन से कुछ सदुपयोग लें, सदुपदेश लें और कुछ सीखें कि हाँ, हमें भी इस सत्य को जीना है, इस सत्य को प्राप्त करना है, और सत्य को प्राप्त करके एक दिन हम भी अपने उन महान गुरुदेव की तरह लक्ष्य को प्राप्त करें। यही भावना, यही प्रार्थना उन प्रभु, उन गुरुओं से है जो लक्ष्य को प्राप्त कर गए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी तरह हम भी गाफिल ना होते हुए लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहें, और आपके पीछे पीछे हम भी एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करें। इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म, सत्य धर्म, आत्म तत्व से परिचित कराने वाला धर्म, इसका गुणगान कितना करें, दुर्लभ है। हम कब सत्य की ओर आ पाएंगे। भगवान से प्रार्थना, आपके जीवन में भी सत्य प्रस्फुटित हो, आपको भी सत्य की प्राप्ति हो, आप भी मार्ग के मार्गी बन के लक्ष्य को प्राप्त करें। समय आपका हो रहा है, घड़ी जल्दी जल्दी चलती है, ठीक है। तो सत्य ही हमारे जीवन का आधार है। सत्य के माध्यम से ही हम एक दिन सत्य को प्राप्त कर लेंगे। बस थोड़ा सा सत्य में जीने का पुरुषार्थ प्रारंभ कीजिए। सीधे बैठ जाइए। थक तो नहीं गए? अच्छा लग रहा है? कितने अच्छे आप। कमर सीधी करो थोड़ी, गर्दन भी कर लो साथ में। अरहंत मुद्रा, मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण अंतरंग शरीर के अवयव बहिरंग को संदेश दीजिए। कहीं कोई दबाव नहीं, अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, रिलैक्स। ओंकार का नाद करेंगे। शांत चित्त होकर के उस गुंजायमान होती हुई ओंकार ध्वनि का अनुभवन कीजिए। धारणा बनाइए, मैं एक सुंदर उपवन में हूँ, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, विशाल विशाल वृक्षों की राशि चारों ओर फैली हुई है।
सभी वृक्ष फूल फलों से लदे हुए हरे हरे विशाल पर्वत श्रृंखला है। पक्षियों का कलरव चहचहाट गूंज रही है। शांत मनोहर वातावरण है। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही है। बाजू से पर्वत से कल कल करता हुआ झरना प्रवाहित हो रहा है। मैं इस सुंदर उपवन में प्राकृतिक वातावरण में एक विशाल वृक्ष के नीचे शिलातल पर बैठा हुआ हूँ। मैं प्रभु की आराधना करने आया हूँ। महामंत्र की आराधना में आज चतुर्थ पद उपाध्याय परमेष्टि की शरण में चलूंगा। उनका स्मरण अक्षर एक एक वर्णाक्षर के माध्यम से करूंगा। अपने ठीक समक्ष आकाश में महामंत्र का निर्माण कीजिए। मनोरूपी कलम से हरे रंग से इस महामंत्र को उत्कीर्ण कीजिए। ड़ मो उ व आधा जा और झ्या झ्या या ड़म। हरे रंग की कलम से महामंत्र का निर्माण कीजिए। अपने ठीक सामने आकाश में मंत्र आराधना चलने दीजिए। धारणा बनाइए। सामने महामंत्र लिखा जा रहा है। नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। खेतों में हरियाली है। कुंडलपुर की 6 घरिया से नीचे देख रहा हूँ। चारों ओर हरे हरे कालीन बिछे हैं खेतों। उसी हरे रंग में इस महामंत्र का स्मरण संतोष गुण से भरा हुआ। भगवान सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ का रंग हरा। हरे रंग में इस महामंत्र की आराधना चलने दीजिए। दुर्लभ रत्नों में एक रत्न होता है पन्ना, जो हरे रंग का होता है। चमकता दमकता हरे रंग का वह रत्न पन्ना। महामंत्र की आराधना हरे रंग पर देखने का धारणा बनाइए। पुरुषार्थ कीजिए। जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी बिखरती है, उसी प्रकार इस मंत्र की चांदनी बिखर रही है हरे रंग में। जिस प्रकार प्रत्येक रत्नों से किरणें प्रस्फुटित होती हैं, वैसे ही उस पन्ने से हरे हरे रंग की किरणें फूट रही हैं। नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम,
जैसे जैसे हम मंत्र में डूबते जाते हैं, तल्लीन होते जाते हैं, वैसे वैसे वह उसकी ऊर्जा और वृद्धिंगित होती है। उस महामंत्र का ओज और तेज और बढ़ रहा है। हरे रंग में पन्ने की तरह चमकते हुए एक एक वर्णाक्षर को देखने का प्रयास कीजिए। ड़ा, मो, उ, व, झ, या, णम। महामंत्र का निर्माण हो चुका है। सर्वप्रथम णा को उठा करके अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्तर पर स्थापित कीजिए। आपको बैठने में आधार प्रदान करने वाली रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, वहाँ पर णा को उठाकर स्थापित कीजिए। णा, 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 णा का उच्चारण एक वर्णाक्षर का कम से कम 9 बार उस केंद्र पर उस रंग के साथ देखने का प्रयास करें। णा, णा, णा। अगला वर्णाक्षर मो, रीढ़ की हड्डी और नाभि कमल दोनों के बीचों बीच स्थापित कीजिए। अंतिम हिस्सा रीढ़ की हड्डी का और नाभि कमल के बीच में मो, 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 ड़ा, मो। शक्ति केंद्र नाभि कमल पर अगला वर्णाक्षर ऊ। ऊ को नाभि कमल शक्ति केंद्र पर स्थापित कीजिए। ऊ, 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 ऊ। अगला वर्णाक्षर हृदय स्थल आनंद केंद्र पर व, वजन का व, व, व। हृदय स्थल आनंद केंद्र पर व। अगला वर्णाक्षर ग्रीवा तंत्र कंठस्थल पर विशुद्धि केंद्र, आधा जा और झंडे का झा दीर्घ, ज, झा, 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 झा। केंद्र पर स्थित कीजिए अपने आप को। मंत्र को हरे रंग में, वर्णाक्षर को हरे रंग में उस केंद्र पर देखने का प्रयास कीजिए। झा। अगला वर्णाक्षर दीर्घ या, केंद्र ऐश्वर्य केंद्र, आपकी भ्रुकुटियों के बीच माथे पर झा, या, 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 या। ऐश्वर्य केंद्र पर या। अंतिम लक्ष्य सिद्धि केंद्र पर णा अनुस्वार सहित णम, 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 णम। णा, मो, ऊ, व, झा, या, णम। महामंत्र की आराधना चलने दीजिए। णा बोले तो निचले हिस्से पर, मो बोले तो उससे ऊपर, ऊ बोले तो नाभि कमल, व बोले तो हृदय स्थल, झा बोले तो कंठ स्थल, या बोले तो ऐश्वर्य केंद्र, माथा, ललाट
और णा बोलें तो सिद्धि केंद्र सर का अग्रभाग। एक बार आंख खोल के धारणा बना सकते हैं स्क्रीन देख के। ड़ा मो उ व झया या णम। महामंत्र की आराधना हौले हौले चलने दीजिए। जब जिस वर्णाक्षर पर का उच्चारण हो उस केंद्र पर अपने चित्त को ले जाइए। ड़ा मो उ व झया या णम। ड़ मो उ व झया या णम। ड़ मो उ व झया या णम। ड़ मो उ व झया या णम। महामंत्र की आराधना हौले हौले चलने दीजिए। चित्र को केंद्रों पर स्थिर रखिए। वर्णाक्षर हरे रंग में देखने की धारणा बनाइए। धीरे धीरे अनुभव से, अभ्यास से आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने मिलेंगे। नमो वज्झायाणम। नमो वज्झायाणम। जैसे जैसे मंत्र में डूबेंगे, तल्लीन होंगे, वैसे वैसे वह मंत्राक्षर और ऊर्जावान बनेंगे। संपूर्ण सर्वस्व शरीर की सकारात्मक ऊर्जा उनमें समाहित होकर के उनके ओज और तेज में और वृद्धि होगी। पन्ने की तरह प्रस्फुटित होती हुई उन एक एक वर्णाक्षरों से किरणों को देखने का प्रयास कीजिए जो हरे रंग में मेरे शरीर में बिखर रही हैं। एक एक वर्णाक्षर दिव्य भव्य चमक दमक से भरा हुआ। णम मो उ व झया या णम। इधर मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड बना, उधर ब्रह्मांड की वह समस्त सकारात्मक ऊर्जा इस गगनांगन में एकत्रित होकर, घनीभूत होकर मेरी ओर आकर्षित हो रही है। वह दिव्य भव्य ऊर्जा सकारात्मकता से भरी हुई मेरे सिद्धि केंद्र पर बरस रही है। मेरा संपूर्ण बाह्य शरीर उस ऊर्जा से स्नानित हो रहा है। जिस प्रकार सावर के जल से यह शरीर स्नानित होता है, उसी प्रकार वह दिव्य ऊर्जा संपूर्ण बाह्य शरीर में प्रवाहित हो रही है। दिव्य हरी हरी ऊर्जा की धार मेरे संपूर्ण शरीर को स्नानित कर रही है। ड़ मो उ व झया या णम। मैं उपाध्याय परमेष्टि की शरण में हूँ। मैं उपाध्याय परमेष्टि की दिव्य ऊर्जा से परिचित हो रहा हूँ। वह दिव्य ऊर्जा मेरे ऊपर बरस रही है। मैं अंतरंग और बहिरंग दिव्य ऊर्जामय हो रहा हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं आनंद स्वरूपी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ।
संपूर्ण अंतरंग और बहिरंग शरीर उस दिव्य हरी हरी ऊर्जा से भर चुका है। समस्त नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निष्कासित हो चुकी है। मैं दिव्य ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं आत्म तत्व हूँ। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम आनंद स्वरूपोहम शांतोहम स्वस्थोहम सोहम सोहम। सोहम का अंतर्जल्प चलने दीजिए। सांस लेते हुए सो, छोड़ते हुए हम। सो हम सो हम। हे प्रभु, जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ। सो हम सो हम। अपनी आती जाती हुई सहज सांसों को देखने का प्रयास कीजिए। सहज रूप से श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मैं अपने आप में लीन हो रहा हूँ। श्वास लेते हुए मैं, छोड़ते हुए हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ का अंतर्जल्प चलने दीजिए। चित्त को आती जाती हुई सांसों पर स्थिर रखिए। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। मैं हूँ। मैं हूँ का अंतर्जल्प चलने दीजिए। धारणा बनाइए, मैंने इस संसार और शरीर को छोड़ दिया है। मैं इस संसार और शरीर से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ का अंतर्जल्प चलने दीजिए। चित्त को स्थिर रखिए।